Alright, hey everyone, you watching Nash. इस वीडियो में I would be talking about these devices. ये स्मार्ट वॉच है, ये स्मार्ट बैंड है, फिटनेस ट्रैकर स्लैश स्मार्ट वॉच जो भी कहना है इनको. ये वीडियो कोई रिव्यू वगैरह नहीं होने वाला ये, क्योंकि डिवाइसेस पुराने हैं तो बहुत सारे इंडियन और इंटरनेशनल चैनल्स ने कवर किया ही हुआ है. ये मैंने कस्टम स्ट्रैप लगा रखा है. ये गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक है ये, और ये गैलेक्सी फिट 3 है. तो दोनों डिवाइसेस को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है एक्चुअली. और ये तो अब आई थिंक गैलेक्सी वॉच 7 या 8, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, पर वो चल रही है. तो ये 4 है. सो अभी से मतलब 3-4 साल पुराना मॉडल चल रहा है ये. ये वॉचेस एक्चुअली अपनी बैटरी लाइफ के लिए बहुत नोटोरियस हैं, स्पेशली स्मार्ट वॉचेस. जो बैंड्स होते हैं इनकी बैटरी लाइफ कंपैरेटिवली फिर भी बेटर होती है, बट जो एडवर्टाइज होती है उससे तो काफ़ी दूर मिलती है बैटरी लाइफ. सो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट कि मैंने क्या सोल्यूशन ढूंढा है इसकी बैटरी लाइफ को काउंटर करने के लिए, और कब आपको कौन से वाला बैंड या वॉच यूज़ करना है. क्योंकि मेरे पास दो हैं एंड आई विल टेल यू कि मैं ये वाली कब यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ बहुत बहुत ट्रैश है. लाइक एक दिन भी निकालना इसमें बहुत मुश्किल होता है. सो उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ. बट कब कौन सी यूज़ करनी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो लाइक आई सेड, ये कोई रिव्यू नहीं है. सो आई वुड जस्ट बी फोकसिंग ऑन द बैटरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिवाइस. इस डिवाइस में, दिस इज द गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक अगेन, आई थिंक इसमें रफली 250 या 350 mAh की बैटरी होगी, विच साउंड्स गुड फॉर अ वॉच, और एक्चुअली इतनी बुरी है भी नहीं. बट अगेन क्योंकि ये वॉचेस लिटरली फोन्स हैं आपके हाथ के ऊपर, एंड यू कैन चेक आउट द थिकनेस ऑफ द वॉच, इट्स क्वाइट थिक. हो सकता है मैं बीच में कुछ बी रोल्स वगैरह ऐड कर दूँ जहाँ भी मुझे लगा कि मतलब दिखाना ज़रूरी है वॉच के फिजिकल फीचर्स. बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई विल शो इट टू यू राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लाइक दिस. इसका फ़ोन जैसी फंक्शनैलिटी क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन दैट. जैसे अभी करंटली इसका वॉच फेस देखो, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वॉच फेस है इसका, जिसके अंदर लिटरली जो बार ग्राफ है वो भी बना हुआ है हॉरिजॉन्टल, और फिर यहाँ पे कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है जिसके अंदर हार्ट रेट और वेदर ये सब बता रहा है. साइड्स में भी बैटरी वगैरह ये बताएगा, एंड इफ़ यू पुल डाउन द नोटिफिकेशन, ये पूरा नोटिफिकेशन पैनल के साथ आ रहा है. सो दिस बिहेव्स मोर लाइक अ फोन दैन अ वॉच, एंड इट्स इनसेन के इससे भी ज़्यादा पावरफुल वॉचेस अब मिल जाती हैं ठीक ठाक प्राइस पॉइंट में, लाइक 30-40 में मिल जाती हैं. ये मुझे 10.5 की पड़ी, एंड आई विल क्लैरिफाई कि ये वाला बैंड मुझे मिला 5,000 में. सो मुझे 10,000 की वॉच खरीदने के बाद, ये मैंने पहले खरीदी थी, इसको खरीदने के बाद फिर मैं इस पे क्यों आया, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट. जब मैंने शुरू में इसको लिया था तो 1-2 या मे बी 3 महीने तक मैंने सिर्फ ये वॉच यूज़ की, और मेरे पास कोई और फिटनेस ट्रैकर नहीं था इसके अलावा उस टाइम पे. लेकिन एक मेरे पास इससे पहले एक था बैंड, जिसको हुआवे बैंड कहता है. आई थिंक हुआवे बैंड 4 या 5 या 6 ऐसा कुछ था. आई पुट द नेम समवेयर ड्यूरिंग द एडिटिंग. तो वो था मेरे पास, एंड इट वाज रियली अमेजिंग एट व्हाट इट डिड. और उसकी 1 हफ्ता या 1 हफ्ता प्लस बैटरी लाइफ थी, एक्यूरेट सेंसर्स थे, दैट्स व्हाई आई बॉट इट. एंड देन धीरे धीरे उनकी वॉच की पूरी सपोर्ट ही चली गई. जो बैंड था उनका, एक्चुअली मेरे पास बैंड था, उनको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे ब्रांड आए हैं. अमेज फिट वगैरह पहले भी थे, हुआवे के टाइम पे भी बिकते थे ये, बट अब वो बेटर होते जा रहे हैं. और सबसे बड़े ब्रांड्स में से अगेन सैमसंग है, फॉर एनीवन लुकिंग टू यूज स्मार्ट ट्रैकर्स फॉर योर विद योर एंड्रॉयड डिवाइस. तो मेरे पास ऑब्वियसली एंड्रॉयड है. दिस इज़ माई एंड्रॉयड डिवाइस, दिस इज़ अ OnePlus 12. मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुका हूँ. सो मुझे इसके साथ यूज़ करना था, एंड मुझे इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लगा. एंड फॉर सम रीज़न मुझे क्लासिक वॉचेस के अंदर सर्कुलर डायल्स ही पसंद है. सो विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, लेट्स टॉक अबाउट कि जब मैंने इसको 2-3 महीने यूज़ किया तो फिर क्या प्रॉब्लम आई मुझे. बेसिकली ये वॉच एक दिन भी नहीं खींचती, एंड दिस इज़ फॉर अ पर्सन जो फेयरली एक्टिव है पूरे दिन में. और अगर आप हाईली एक्टिव हो, अगर आपकी एक्टिविटी लेवल्स एक 2 से 3 घंटे का आपका वर्कआउट है, जिसमें वॉकिंग है, रनिंग है, मे बी आप जिम जाते हो 1-2 घंटे, ये सब मिला के है, तो ये पूरे दिन भी लास्ट नहीं करने वाली है आपको. शाम तक इसकी बैटरी लाइक 10% या 5% पे आ जाएगी, एंड यू वुड बी फोर्स्ड टू चार्ज इट रात से पहले, ताकि ये स्लीप ट्रैकिंग भी करे. सो लेट मी टॉक अबाउट अ कपल ऑफ नंबर्स नाउ. तो एक मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप 2 घंटे के आसपास वर्कआउट करते हो, क्योंकि मैं उसमें बहुत बारी टेस्ट कर चुका हूँ इस वॉच को. अब इस वॉच को मुझे यूज़ करते हुए 2 साल के आसपास हो रहे हैं, और ये वॉच की बैटरी तब भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी. बट जैसे जैसे आप चार्ज करते रहते हो, चार्जिंग साइकिल से निकलते हो आप वॉच के, तो आप नोटिस करोगे 300-400 साइकिल्स के बाद आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा. एंड इवेंचुअली आप जैसे जैसे और चार्ज करोगे, बैटरी लाइफ डिग्रेड ही होगी, इंक्रीज़ नहीं होती है. ठीक है, ये लिथियम बैटरीज का प्रॉब्लम है, लिथियम आयन बैटरी है इसकी, उनका प्रॉब्लम है ये कि वो टाइम के साथ डिग्रेड होती है परफॉर्मेंस में. दिस इज फाइन, जिस भी चीज़ में लिथियम आयन लगी है, एंड आई थिंक दिस हैपेंस विद पॉलीमर एज वेल, दिस हैपेंस विद एनी बैटरी. सो
परफॉर्मेंस डिक्रीज होने की प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट इतना ट्रैश हो कि तब भी एक दिन खींचना बहुत मुश्किल होता है इन वॉचेस को. एंड दिस एग्जिस्ट विद मोस्ट ऑफ द वॉचेस. ऐसे लोग सोच रहे होंगे यार ये तो गैलेक्सी वॉच 4 इतनी पुरानी घड़ी थी, उसके तो फीचर्स भी इतने नहीं थे जितने आजकल के वॉचेस के हैं. तो आप अल्ट्रा सीरीज की वॉच भी लोगे ना, एंड चेक करो रेडिट पे जाके लोगों का कितना दिन चल रहा है. 2 दिन भी जो चला रहा है वो भी कुछ कुछ बताएगा कि कैसे कैसे मैं कौन कौन से फीचर्स ऑफ करके 1.5 से 2 दिन खींच रहा हूँ, और फिर उसके बाद तो चार्ज करना ही करना है. सो अल्ट्रा जो ऑलमोस्ट लाइक 70-80 हज़ार की है, अगेन मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ पे एज प्रूफ. और एप्पल वॉच अगेन जो 1 लाख या 1 लाख प्लस भी चली जाती है इन सम केसेस. एप्पल वॉच की भी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट करोगे इतनी महंगी घड़ी से. अगेन वही 1.5-2 दिन होगी मैक्सिमम आई थिंक. सो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि इन चीज़ों का जो डिज़ाइन बाय डिज़ाइन इनके अंदर प्रोसेसर्स वगैरह ऐसे लगे हुए हैं जो जिनको बहुत कुछ हैंडल करना है. सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक सेंसर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता लगाएगा, एक इसमें स्पीकर है तो ऑब्वियसली एवरी टाइम अ नोटिफिकेशन गोज ऑफ इसका स्पीकर बजेगा. इसके ऊपर जो इतनी बड़ी सी स्क्रीन है उस स्क्रीन को रन करने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए, चार्ज चाहिए बैटरी के अंदर. फिर इसकी स्क्रीन काफ़ी ब्राइट जाती है अगर आप आउटडोर इन्वायरमेंट में कर रहे हो. यूजुअली एक्सरसाइज आदमी जिम के अलावा रनिंग वगैरह जो भी करेगा वो आउटडोर ही करता है. तो घुमा फिरा के बात हुई जब वो फुल ब्राइटनेस पे चलेगी काफ़ी देर तक चलेगी. अगेन इसमें ई सिम सपोर्ट भी है और ये इंडिविजुअली अपना इंटरनेट खुद रन कर सकती है, इसको फ़ोन की ज़रूरत नहीं है. अनलाइक दिस डिवाइस दैट आई हैव, ये जो गैलेक्सी फिट 3 है, इसको ना इसमें अपना GPS है ना इसके अंदर अपना इंटरनेट रन कर सकती है ये थ्रू एनी सिम कार्ड. इसमें कोई ई सिम सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसको फ़ोन चाहिए ही चाहिए. जब आप इसके साथ रनिंग करते हो, अगर आपने सिर्फ बेसिक डेटा कलेक्ट करना है रनिंग का, एज इन आपका हार्ट रेट, आपको ये चाहिए कि मेरी क्या पेस है, क्या केडेंस है, ये सब आपको चाहिए. दीज बेसिक थिंग्स कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड बाय द सेंसर्स दैट आर ऑन बोर्ड दिस डिवाइस. लेकिन ये वाला जो डिवाइस है अगेन क्योंकि ये फुल ब्लोन वॉच है, ये इसके अंदर सेंसर्स का क्लस्टर भी ज़्यादा बेटर है, इसलिए इसके अंदर अपना इंडिविजुअल GPS है, ये अपना इंटरनेट खुद रन कर सकती है. इसमें म्यूज़िक प्लेयर है, मैंने इसमें एमरजेंसी में आप ब्राउजिंग भी कर सकते हो, मैंने इस पर यूट्यूब तक रन किया है. आई थिंक इसमें क्रोम है पूरा या शायद सैमसंग इंटरनेट वाली ऐप है. सो बहुत कुछ कर सकते हो, इस पे गेम्स भी खेल सकते हो. दिस इज एन एंटायर फोन, बस लेस फीचर्स होंगे आपके एक्चुअल फोन से, बट फोन ही है ये इन मोस्ट एस्पेक्ट्स. जब इतनी सारी चीजें आप डाल दोगे और उसमें फिर बैटरी आप कंपैरेटिवली छोटी लगाओगे तो आप कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा. एंड देन अगेन जो प्रोसेसर वगैरह है, क्योंकि ये पुराना प्रोसेसर है, ये नए वाले प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में कम एफिशिएंट है. तो अब बात करते हैं एक बारी कि अगर आपका ऑफिस का रूटीन है और आप अगर 1 घंटा पहले वॉक पे जाते हो, मतलब 1 घंटे के लिए वॉक पे जाते हो बिफोर योर ऑफिस टाइमिंग इवन बिगिंस, तो आपका ये घड़ी कितना लास्ट करने वाला है. दिन के पहले एक्टिविटी में अगर आप जाओगे तो इसको फुल चार्ज करना पड़ेगा आपको, ताकि आप दिन में बाकी टाइम निकाल पाओ बिना चार्ज किए इसको दोबारा. तो उसका क्या मतलब है कि आप अगर पिछली रात को लेट्स से 100% चार्ज करके सोए हो, देन यू स्लीप, देन यू वेक अप, तो ये स्लीप ट्रैकिंग अगर कर रही है तो ये 25-30% बैटरी लूज करती है, या अगर आपका वॉच जैसे नया है थोड़ा तो 20% के आसपास मान लो लूज करेगी ये. अब अगर पहले ही 20% लूज कर दिए, यू वेक अप विद 80% या 75% बैटरी 20-25% लूज होने के बाद, और फिर आप मान लो अब आप पार्क जाते हो विदाउट चार्जिंग दिस, और आपने पार्क में 1 घंटे वगैरह वॉक की है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन और ये सब, एंड फिर आप म्यूजिक वगैरह अपना चेंज करते हो, स्वाइप करते हो स्क्रीन के ऊपर, मतलब आप इंटरैक्ट कर रहे हो घड़ी से. इस सब के बाद विद इन 1 आवर आपका 15-20% बैटरी और लूज होगी. सो रिमेंबर यू वोक अप विद 75-80% बैटरी, अब आपकी 10% और 10-15% और लूज हो गई है. तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो मानते हैं कि अब आपके पास 60% बैटरी रह जाएगी. अब 60% बैटरी पे आपको पूरा दिन चलाना है बेसिकली. 8 से 9 घंटे की अपनी शिफ्ट मान लो, उसमें 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग मान लो, तो आपको मान लो मोटा मोटा कि 12 घंटे आपको एटलीस्ट बाहर रहना है, और 12 घंटे तक आप इसको चार्ज नहीं कर सकते. ये घड़ी नहीं चलने वाली 12 घंटे विद 60% बैटरी इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड. अगर आपने इसकी स्क्रीन को टच भी किया और बीच बीच में ऑन भी किया, एंड इफ यू आर चेकिंग टाइम, एंड गॉड फॉरबिड अगर आपने इसका गलती से AOD ऑन कर रखा है, तब तो ये घड़ी आपको रुला देगी. आई एम नॉट इवन श्योर कि आप 8 से 9 घंटे भी टिक पाओगे विद 60% बैटरी. टूवर्ड्स द एंड आप इसको पावर सेविंग मोड में डाल दोगे, फिर इसके सेंसर्स भी डेटा उस तरीके से कलेक्ट नहीं करेंगे. सो अब अगर बात करते हैं फुल डे मुझे सारे फीचर्स ऑन चाहिए, तो आइडियली आपको क्या करना पड़ेगा विद दिस वॉच. आप उठोगे विद 75% बैटरी लेट्स से,
फिर आप इसको इसके वायरलेस चार्जर पे रख दोगे। एंड फॉर मी व्हाट आई डू इज, ऑब्वियसली आई डोंट यूजुअली गो टू द ऑफिस और मेरा ऐसे 9 घंटे की शिफ्ट वाला रूटीन नहीं है। सो व्हाट आई डू, अगर मुझे घर में ही पहननी है एंड इफ आई एम वर्किंग ऑन माई वीडियोज एंड स्टफ, मुझे पता है मुझे काम करना है, मेरे बार बार नहीं चार्ज करूंगा इसको, तो उठते ही मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा। आई टेक अ बाथ एंड डू ऑल दोज थिंग्स, फ्रेशन अप, उसमें ये चार्ज हो जाएगी 100%। ठीक है, इट टेक्स अबाउट लाइक 20-25 मिनट्स में भी 30 मिनट्स, क्योंकि जितना 100 के पास जाती है बैटरी उतना स्लो चार्ज होती है, विच इज़ फाइन। वो ट्रिकल चार्जिंग होती है लास्ट में। सो 30 मिनट्स लगे इसको चार्ज करने में। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद आई पिक अप द वॉच, पहनूंगा, आई गो टू द पार्क, जहाँ भी जाके एक्सरसाइज वगैरह करनी है, आई डू दैट। एंड फिर मैं जब वापस आऊँगा तो आई एटलीस्ट हैव लाइक 85-80% के आसपास मेरे पास बैटरी होगी, गिवन कि मैंने वही सारा रूटीन फॉलो किया जिसमें मैं म्यूज़िक भी चेंज कर रहा हूँ, रेस टू वेक भी यूज़ कर रहा हूँ, बाकी एक्सरसाइज वाले रूटीन भी लगा रखे मैंने वॉच पे। तो वो सब करके 80-85% अब रह जाएगी बैटरी। इसमें मैं फिर भी खींच लूँगा, लेकिन अगेन अगर मैं 12 घंटे बाद इसको नहीं चार्ज करता हूँ तो नॉट ओनली ये वॉच मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रही है, तो कभी कभी मुझे हीट भी फील होती है वॉच की हाथ के ऊपर, बट उस प्रोसेसिंग की वजह से ये बैटरी भी लूज़ कर रही है और स्पीड से लूज़ करेगी। अब 12 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। अगेन अगर आपकी 85% बैटरी है तो 12 घंटे में ऐसा कुछ नहीं होगा। यू विल प्रोबेबली 12 घंटे के बाद भी आपके पास एक 30-40% होगी इफ़ यू डोंट कीप चेकिंग द टाइम बार बार। अगेन आप ऑफिस में नहीं हो तो आपके पास घड़ी अगर घर में है, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई वर्क फ्रॉम होम, तो मेरे पास घड़ी घर में होती है, तो मेरे को बार बार वॉच उठा के देखने की जरूरत नहीं। आई स्टिल वुड लाइक टू वेयर फिटनेस ट्रैकर पूरे टाइम, क्योंकि मुझे कुछ मंथ्स का अपना हार्ट रेट वगैरह ये सब रिकॉर्ड करना था बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू चेक। तो अगर मैं वो कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे सेंसर्स चाहिए इसके, मुझे इसकी स्क्रीन और टाइम और एप्स और गेम्स नहीं खेलनी इसके ऊपर, वो सब नहीं करता, तो मतलब दिन में सारा कुछ मिला के आफ्टर लाइक 16 आवर्स के आसपास इसमें बैटरी बची होगी रफली 20-25%। ठीक, अब उसके बाद जो रेस्ट 8 आवर्स हैं उसके अंदर इसकी वो 25% भी डिप्लीट होगी। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइट अगर मैं सारा कुछ मिला के सुबह से लेके रात तक का रूटीन अगर मैं लूँ तो इसकी बैटरी रफली 4 से 5 घंटे पहले ही खत्म हो जाएगी, विच मीन्स इसकी 19-20 आवर्स में इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। और अगर मैं इस वॉच को पहन के सो गया, स्लीप ट्रैकिंग एक्सपेक्ट करता हूँ मैं इस वॉच से, तो ये स्लीप ट्रैकिंग जब तक मैं उठूंगा तब तक ही स्विच ऑफ मिलेगी मुझे वॉच, विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मी कि ये नहीं चल पाती है 1-1.5 दिन जो इसको चलना चाहिए। अच्छा, फिर उसका इलाज क्या है कि यू गेट दिस इज़ अ फिटनेस ट्रैकर। अगेन सैमसंग शायद 10-11 डेज, आई डोंट रियली रिमेंबर कितना इसका क्लेम करता है कि इतनी बैटरी लाइफ है इसमें, ये चल सकता है इतने दिन। अगेन लेट मी क्लैरिफाई कि वो जो 10-11 दिन जो कंपनीज फिगर आउट करके एक नंबर देती हैं आपको, वो कैसे देती हैं, वो बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर नई बैटरीज टेस्ट होती हैं। वो कोई 2 साल पुराना स्टॉक नहीं उठाएंगे और उतनी एज्ड बैटरी को नहीं टेस्ट करेंगे बार बार। वो नई बैटरीज होंगी जिसमें कुछ फीचर्स ऑफ रखे होंगे, एंड इन सम केसेस कंपनीज वो बताती भी हैं कि हमने टेस्टिंग कैसे की थी, ये फीचर्स ऑन थे, ये ऑफ थे। सो उस सब के साथ सैमसंग शायद 10-11 डेज करता है, और अगर मैं गलत हूँ तो अगेन आई विल पुट अ टेक्स्ट हियर। अच्छा, फिर आपके जब हाथ में वॉच आती है, ऑब्वियसली मैंने इसमें भी सारी स्लीप ट्रैकिंग ऑन की हुई है। इसका सेंसर जो हार्ट रेट का है वो आई थिंक थोड़ी देर में या कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे रखा हुआ है मैंने वो 10-15 मिनट्स के इंटरवल में नहीं, मैंने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पे रखा है कि व्हेनेवर आई रेज माई रिस्ट मुझे दिखे मेरा करंट हार्ट रेट क्या है। एंड इन सम केसेस टाइम लगता है इसको, 3 या 4 सेकेंड लगते हैं मेरे हार्ट रेट को दोबारा से फिगर आउट करने में। अगेन इसका सेंसर ऑलवेज नहीं काम कर रहा, मतलब हर सेकंड नहीं काम कर रहा जैसे एक एडवांस सेंसर करता होगा। तो आई थिंक वो बैटरी बचाने के लिए ही है कि मे बी कुछ सेकंड बाद का डेटा अपडेट करती रहती है घड़ी, वो पर सेकंड नहीं कर रही है। आई एम फाइन विद दैट, मुझे 1-1 सेकंड का नहीं चाहिए। तो ये सब मैंने बेसिक फीचर्स किए हुए हैं ऑन। ऑब्वियसली स्टेप काउंटिंग चलती रहती है, मैं चलता काफ़ी हूँ। अभी आज मैं कम चला हूँ तो आज मेरा 4862 रहा है स्टेप काउंट अभी तक का। 7 बज रहे हैं शाम के 7:15। एंड अभी मैंने क्योंकि पहन नहीं रखी थी, तो ऑब्वियसली अगर मैं अभी भी पहन के मैं नॉर्मल अपने रूटीन में काम करूँगा तो बाय द एंड ऑफ द डे मैं 6-7,000 स्टेप के साथ एटलीस्ट एंड करता हूँ। एंड इन सम केसेस मैं 20,000 स्टेप्स भी हुए हैं लगातार मेरे 4-5 दिन। सो अगेन उस केस में मैं बता रहा हूँ कि जब मैं हाईली एक्टिव होता हूँ तब भी ये 4-5 डेज एटलीस्ट खींचेगी, जिसमें मैं रोज सुबह पार्क जा रहा हूँ, 2 घंटे के आसपास मैं रहता हूँ वहाँ पे, और फिर मैं अपने वर्कआउट्स वगैरह इसके अंदर चला रहा हूँ, अगेन म्यूजिक चेंज कर रहा हूँ। सो नॉट ओनली इज दिस अ लाइट डिवाइस, इसका प्रोट्रूजन भी कम है रिस्ट से। सो इफ़ यू सी इसकी थिकनेस एंड इसकी थिकनेस, वॉच की थोड़ी सी ज़्यादा है बट मोर देन दैट ये बल्कि बहुत है। दिस सिट्स रियली कंफर्टेबली ऑन माई रिस्ट। ठीक है, इसका पीछे का
सारा प्लास्टिक का बना हुआ है, इट्स लाइक अ ब्लैक कलर प्लास्टिक, इसकी वजह से ये थोड़ा ग्लाइड करती है मेरे रिस्ट पे। लेकिन ये जो वॉच है इसका अगर आप रेयर देखोगे, दिस इज ऑल्सो प्लास्टिक, बट दिस इज आई डोंट नो मे बी अ स्मूदर काइंड ऑफ प्लास्टिक या वॉट। जब भी स्वेटिंग होती है ये बहुत ज़्यादा ग्रिप पकड़ लेता है मेरे हाथ के ऊपर, एंड आई हैव नोटिस अगर मुझे वॉच आगे पीछे करनी है मैं नहीं कर पाता हूँ ईजिली। आई थिंक ये ग्लॉसी और मैट फिनिश का ही फ़र्क है प्लास्टिक के। सो उस वजह से ये दिस स्टिक्स टू माई हैंड और मुझे लिटरली रैशेस हो जाते हैं, वो रेड कलर का पूरा सर्कल छप जाएगा, इट गेट्स रियली वर्स। फिर मुझे उसको थोड़ा रबिंग अल्कोहल से साफ करके आई हैव टू कीप इट लाइक, मुझे उसको एक्सपोज करना पड़ता है एयर से, मैं वॉच नहीं पहन सकता उस पर, इचिंग होगी नहीं तो मुझे काफ़ी, एंड पता चलना शुरू हो जाता है कि स्किन अजीब सी हो जाती है वहाँ से। सो ये तो एक प्रॉब्लम है ही, ऊपर से ये प्रोट्रूड ज़्यादा करती है, ऊपर से ये भारी ज़्यादा है। सो इन सब रीजंस की वजह से अगर मुझे 24 घंटे पहनने का कोई डिवाइस चाहिए तो आई विल वेयर दिस मोर देन दिस। एंड अगेन सबसे बड़ी बात जिस पूरे टॉपिक के बारे में ये वीडियो है वो ये कि इसकी बैटरी लाइफ इज़ मच बेटर दैन the battery life on this thing. So many people would say कि अब इसमें एडवांस ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा होगी और इसके अंदर ट्रैकिंग जो होगी वो बहुत बेसिक होगी, जैसे मैंने भी पहले ही बोला था। दैट इज़ ट्रू, बट आस्क योर सेल्फ दिस कि आपको दिन के नॉर्मल रूटीन के अंदर डू यू नीड दैट एडवांस ट्रैकिंग जो ये वाला डिवाइस ऑफर करेगा आपको, स्मार्ट वॉच जो आपको ये बल्कि सा, आप कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट करो। इसकी कॉस्ट यही है कि यू हैव टू कैरी दिस डिवाइस ऑन योर हैंड, और एक टाइम पे पहन के आदत हो जाती है। आई वुडंट से कि ये इतना भारी है कि परेशान करेगा, बट दिस इज लाइक द स्टेनलेस स्टील मॉडल, तो थोड़ा सा ज़्यादा भारी है प्लास्टिक वालों से। बट देन अगेन अगर आप वो सब भी छोड़ दो तो इतना ज़्यादा आपको एडवांस डिवाइस पूरे टाइम चाहिए या नहीं, तो ये सब करना जस्ट बिकॉज आपको एडवांस ट्रैकिंग चाहिए 24 घंटे, डू यू रियली नीड दैट? इन माई केस मुझे तो ये पता चला है कि जब मैं काफ़ी रनिंग भी कर रहा होता हूँ ना, मैं पार्क ये पहन के जाता हूँ और मैं 100% चार्ज करके आई स्विच इट ऑफ। आई नो वो फुल बैटरी रहती है और उसके अंदर प्रॉब्लम होती है, मतलब फुल बैटरी रख के आपको डिवाइस ऑफ करके नहीं रखना चाहिए। बैटरी शुड बी अराउंड 60% जो मैंने सुना है अगर आपको स्टोरेज में रखना है डिवाइस। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी बैटरी इतनी कम है, अगर सही में डैमेज होगी इसकी बैटरी, जब तक इसकी सर्विस लाइफ अवेलेबल है मैं सैमसंग के सर्विस सेंटर में जाके इसको रिप्लेस करवा लूँगा, जितना ही पैसा पड़ेगा उसका दे देंगे। आई एम नॉट श्योर कितना पड़ता होगा, बट आई एम श्योर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मुझे ये 10.5 की मिली है, ओरिजिनल प्राइस इसका 40,000 के आसपास था, 30-40,000 के आसपास। तो इसकी बैटरी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3-4 हज़ार की भी पड़ जाए अगर मुझे, तो इट्स फाइन। तो मैं इसको स्टोरेज में डाल देता हूँ, बेसिकली मैं रख दूंगा साइड में ऑफ करके 100% करके। एंड इफ़ आई एम एक्सरसाइजिंग रेगुलरली मैं उतनी बारी इसको उठाऊँगा, ऑन करूँगा इसको, फिर मैं वेरेबल की ऐप में जाऊँगा फ़ोन के ऊपर, और उस टाइम पे गैलेक्सी फिट 3 को डिस्कनेक्ट करके मैं गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक को कनेक्ट कर लूँगा, और फिर उसका डेटा सिंक हो जाता है ऐप के अंदर। अब इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे 2 मिनट की ये ऐप का क्या सीन है, बट उससे पहले लेट मी जस्ट से कि ये वाली जो सिंकिंग है और ये जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं कि गैलेक्सी फिट 3 से गैलेक्सी वॉच 4 पे आ रहा हूँ, दिस हैपन्स रियली ईजिली, लाइक 2 मिनट लगते होंगे मुझे करने में सारा कुछ। द ओनली थिंग इज़ इसको ऑन होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इवन दो इसके अंदर प्रोसेसर वॉच के हिसाब से अच्छा है, लेकिन जब आपकी ऐप्स हो जाएंगी और टाइम के साथ इसमें थोड़ा बहुत डेटा हो जाएगा आपका, तो उसको सारा कुछ इनिशियलाइज करने में टाइम लगता है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन यार, थोड़ी देर रुका जाता है। तो मैं वॉक पे जाने से जस्ट पहले, जब मैं लास्ट में कुछ चीज़ें पॉकेट में डाल रहा हूँ, आई नो कि मुझे तैयारी करनी निकलने के लिए, उससे 2-3 मिनट पहले मैं इसको ऑन कर दूंगा। मुझे ज़्यादा याद भी नहीं रहता, ये ऑन हो जाती है, फिर मैं इसको पहनूंगा और फिर उतने में मैं इसको ऐप से कनेक्ट कर लूँगा। तो टोटल प्रोसेस कर लो 4 से 5 मिनट के अंदर मैं सारा कुछ कनेक्ट करके मैं घर से निकल जाऊँगा इस पर वर्कआउट स्टार्ट करके। और फिर मैं चाहे AOD ऑन रखूँ ना रखूँ, जितने फीचर्स मुझे ऑन रखने हैं मैं AOD उस टाइम पर ऑन कर भी लेता हूँ एक्चुअल में, क्योंकि मुझे पता है मैं घर आऊँगा, इसको फिर से वायरलेस चार्जर पर लगा दूंगा मैं, और फिर घर में तो मैंने यही पहननी है। लेकिन अगर आपके पास वायरलेस चार्जर रेडी नहीं है हर समय आपके पास, तो इसको रेगुलर चार्ज आप नहीं कर पाओगे, एंड देन स्विच ऑफ हो जाती है और कोई डेटा नहीं मिलेगा आपको, हार्ट रेट का कोई मतलब सेंसर्स के साथ आप टाइम भी नहीं देख पाओगे। सो दिस इज अनोइंग मेरे लिए। सो अब मैं बाहर भी कहीं जाता हूँ तो मोस्टली यही पहनता हूँ। इसको मैं मोस्ट एडवांस ट्रैकिंग वाली चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ कि मेरे पास अभी के लिए फिटनेस ट्रैकर में इससे एडवांस डिवाइस नहीं है, तो सारे वर्कआउट वाली चीज़ों के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। इफ़ आई एम वेयरिंग अ सर्टन टाइप ऑफ क्लोथिंग और उसके साथ है मुझे कि आई नीड दिस बैंड, ऑल्दो ये स्पोर्ट्स स्ट्रैप चेंज करके फिर यू शुड प्रोबेबली गो फॉर अ लेदर बैंड या समथिंग। तो अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मैं कुछ फॉर्मल पहन रहा हूँ, आई नीड अ सर्कुलर वॉच, तब मैं पहन लूँगा इसको। इन 2 यूजेस के अलावा आई डोंट वेयर दिस ऑलमोस्ट एट ऑल, या कभी कभी मन हुआ तो घर में कभी पहन लिया, बट या इन 2-3 यूजेस के अलावा इसको मैं
प्रॉपर घड़ी की तरह नहीं यूज कर सकता, जैसे कि कभी भी पहन ली और मुझे आई डोंट हैव टू वरी अबाउट चार्जिंग इट। तो इफ यू लुकिंग फॉर अ यूजेज लाइक दैट तो फिर आप गार्मिन का प्रोबेबली लो। आई एम श्योर और भी कोई ब्रांड्स होंगे जो और अच्छी वॉचेस निकाल रहे होंगे विद बेटर बैटरी लाइफ एंड सेंसर्स, बट अगेन मेरा बेसिक यूजेज है एंड इफ यू लाइक मी तो आप एग्जैक्टली ये वाली चीज कर सकते हो कि बाय 2 ऑफ दीज और एक सिंगल ऐप के अंदर सब सिंक होता है। इट्स जस्ट दैट आपने जो पहन रखी है वो वॉच डिटेक्ट करेगी कि आपने उसको पहन रखा है और वो डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी, इनबिल्ट मेमोरी में सेव करना शुरू कर देगी। एंड आई थिंक इसकी कुछ दिनों की मेमोरी होती है, मे बी मैंने कुछ बैंड्स में सुना है 1-1 महीने तक रखते हैं, मुझे एग्जैक्टली इसका नहीं पता, बट इसमें कुछ दिनों की मेमोरी होती है, वो तब तक रख सकती है कि अगर मैंने 1 हफ्ता भी नहीं कनेक्ट किया उस ऐप से और इसमें सारा डेटा सेव्ड है तो जब भी मैं ऐप से कनेक्ट करूंगा और सिंक हो जाएगी, ऑटो सिंक हो जाती हैं ये वॉचेस, तो ऑब्वियसली सारे का सारा डेटा पूरे हफ्ते का वो ऐप में एक साथ वो प्लॉट कर देगा अपने हिसाब से कि इस दिन को आपने ये हार्ट रेट आपका रिकॉर्ड हुआ है। बट दिस वर्क्स विदाउट अ हिच और मुझे ये अच्छा लगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि सैमसंग ने शायद सोचा था ये कि यूजर्स माइट डू दिस, कि एक बंदा 2 वॉचेस ओन करेगा। आई एम नॉट श्योर हुआवे इसको कैसे हैंडल करता है, आई एम नॉट श्योर कोई और ब्रांड कैसे हैंडल करता है, बिकॉज ऑब्वियसली आई वुड हैव टू यूज दोज प्रोडक्ट्स टू नो दैट। बट अभी के लिए आई एम हैप्पी विद सैमसंग्स वे ऑफ डूइंग दिस। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है अब इस वीडियो के अंदर, एंड इफ आई गो फर्दर देन दिस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग as valuable as what I said before to add in this video. So yeah, that would be it. This is another way of how I do things. That's the kind of videos I plan to make in the future as well, just showing you some of the general things and solutions that I've been able to figure out during my life on this planet, I guess. So I think that is pretty much it. Thank you for listening to me ramble about the batteries of watches for this long, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.